स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सिंपल वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। मिस्टर विराज एंड मिस्टर श्याम, इन दोनों को तो आप पहचानते होंगे, पिछले 3 लेक्चर से आप इससे मिल रहे हो, है ना, जिसमें हमने देखा था बिल रिटेन, बिल डिस्काउंट, बिल एंडोर्स। ये 3 केसेस हमने मिस्टर विराज और मिस्टर श्याम के साथ देखे थे। ओके, अगर किसी ने अब तक देखे नहीं होंगे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो अब देखते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन केस। मिस्टर विराज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम ऑन क्रेडिट, कंपलसरी क्रेडिट होना चाहिए। ओके, एंड दे बिकम अ डेटर एंड क्रेडिटर। फिर इसके बाद मिस्टर विराज एक ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे, सेंड टू मिस्टर श्याम, he accepted and returned to Mr. विराज। तो जैसे ये बिल के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो ड्रॉवर एंड ड्रॉई बन जाएंगे। ड्रॉवर द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल एंड ड्रॉई अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। ओके, फिर यहां पे मिस्टर विराज ऑन ड्यू डेट पे बिल का रिकवरी करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, ऐसे एज्यूम करते हैं कि बिल का रिकवरी करने के लिए वो मिस्टर विराज अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वो जाते हैं अपने बैंक के पास और बैंक वालों को बोलते हैं कि मुझे पैसे लेने हैं ड्रॉई से, मिस्टर श्याम से। उसके घर के नज़दीक आपका एक ब्रांच है, तो मेरा एक काम कीजिए कि ये बिल ले लीजिए। ओके, ठीक से सुनना, बिल ले लीजिए और शाम से पैसे कलेक्ट करके लेके आओ। ओके, मेरे ड्रॉई से पैसे कलेक्ट करके लेके आओ। कलेक्ट करके लेके आओ, इसका मतलब ऑन ड्यू डेट जब बिल ऑनर्ड होगा तो बिल का पैसा किसे मिलेगा? बैंक को मिलेगा या ड्रॉवर को मिलेगा? ऑफ कोर्स ड्रॉवर को मिलेगा। तो यहाँ पे बिल का ओनरशिप चेंज नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे बिल का ओनरशिप चेंज नहीं हुआ है। बिल का ओनर कौन है? ड्रॉवर ही है। ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आपने आपका नोटबुक आपके किसी दोस्त को दिया। ओके, कॉलेज में देखा, अरे कहाँ से नोट्स लिख के आते हो, बहुत अच्छे नोट्स है, तो अपने नोट्स लिख रहे हो ना आप। ओके, तो वो नोट कॉपी करने के लिए आपका नोटबुक लेके गया। अब वो आपको रिटर्न चाहिए, तो आपका भाई उसी एरिया में कहीं गया था, तो आपने बोला कि भाई आते वक्त वो नोटबुक लेके आ। तो आपके भाई ने वो नोटबुक लेके आया, तो उस नोटबुक का ओनर कौन है? आप हो या आपका भाई? आप ही हो। भाई ने सिर्फ क्या किया, वो वहां से नोटबुक कलेक्ट करके आपके पास लेके आया। सेम यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, ड्रॉई से बैंक सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहा है। ओके, और रिटर्न ड्रॉवर को ही देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बिल का ओनर कौन होगा? अपना ड्रॉवर मिस्टर विराज ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ऑन ड्यू डेट बैंक गया ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। ओके, क्लियर है? अगर ड्रॉई ने पैसे दिए, यहाँ पे ठीक से देखना, अगर ड्रॉई ने पैसे दिए तो बैंक वाला वो रिटर्न कर देगा ड्रॉवर को। फिर से देखते हैं, देखिए, ड्रॉई ने पैसे दिए, बैंक वो पैसे किसे दे देगा? ड्रॉवर को देगा। क्लियर है? ओके, तो अगर ऑनर्ड होता है बिल तो पैसा किसे मिलेगा? ड्रॉवर को। क्यों? क्योंकि बिल का ओनर ड्रॉवर है। और अगर डीज ऑनर्ड हो जाता है, ओके, अगर डीज ऑनर्ड हो जाता है तो बैंक का कुछ लुकआउट है क्या? नहीं, बैंक वाला बोलेगा भाई मैं तो गया था, पैसे नहीं दिए, तुम्हारा देख लो। ओके, तो अगर डीज ऑनर्ड हो जाता है तो वो भी किसका लुकआउट होगा? ड्रॉवर का ही लुकआउट होगा, बैंक उसमें पड़ेगा नहीं। क्लियर है? कुछ डाउट? अब इसके बाद नोटिंग चार्जेस। तो देखिए, अपना ड्रॉवर एंड बैंक दोनों गए अपने नोटरी ऑफिसर के पास। ओके, नोटरी ऑफिसर क्या पूछता है? हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बिल का होल्डर कौन है? तो कौन है होल्डर? कौन था होल्डर, बैंक या ड्रॉवर? ड्रॉवर। समझ रहे हो? बिल का ओनर कौन है?
तो बिल का ओनर है ड्रॉवर। अच्छा, तुम हो, निकालो पैसे नोटिंग चार्जेस के। तो ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस का पैसा पे किया। तो यहाँ पे कुछ बैंक का रोल था क्या? नहीं। तो यहाँ पे कोई बैंक का कुछ रोल नहीं है। यहाँ पे ओनर कौन है बिल का? ड्रॉवर ही है। उसने नोटिंग चार्जेस का पैसा पे किया। अब हर बार की तरह ड्रॉवर ये पैसा किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई से। क्लियर है? बहुत सिंपल था। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे बिल सेंड किया बैंक को फॉर कलेक्शन ओनली। क्लियर है? चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, मिस्टर विराज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम एंड दे बिकम डेटर एंड क्रेडिटर। तो सबसे सेल एंड परचेस, ये एंट्री तो अभी आपके अच्छे से याद हो गई रहेगी। ओके, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold on credit, purchase account debit to drawer account being goods purchased on credit. Then Mr. Viraj draw a draft sent to drawee, I mean Mr. Sham accept it and return back, and then they become drawer and drawee. Okay, अब ये एंट्री भी आपको अच्छे से याद होगी, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस। बिल ड्रॉवर के पास आया तो इट्स असेट ऑफ हिम। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ड्रॉई इज अ गिवर बीइंग बिल ड्रॉ एंड रिसीव्ड एक्सेप्टेंस। और ड्रॉई के पास से बिल गया और ड्रॉवर इज अ रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, बिल गोज आउट, या फिर आप दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो, ये उसकी लाइबिलिटी है इसलिए टू बिल्स पेबल क्रेडिट बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ओके, अब आगे केस, ड्रॉवर जाता है उनके बैंक के पास, बैंक को बिल दे देता है, बिल दे दिया, बिल गया, बिल गोज आउट। ओके, तो केस क्या एंट्री होगी? ठीक से देखिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखा हमने? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नरेशन बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे ठीक से समझिए, टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो बात समझ में आ गई क्योंकि बिल तो चला गया। ओके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट मतलब क्या? तो सबसे पहले देखिए, ये रिसीवर कौन है? बैंक। अगर हम यहाँ पे ठीक से सुनिए, अगर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखते तो ये रिटेन केस में ऑनर्ड का एंट्री बन जाता, उसी के सिमिलर। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, उसका ये भी एक मतलब निकलता है कि बैंक अकाउंट में पैसे आए, बट अभी तक आए क्या? नहीं आए। तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक नहीं लिखे, यहाँ पे क्या लिखे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये पूरा वर्ड मतलब ही बैंक है। ओके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट मतलब ही बैंक है। क्लियर है? अब ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? इट्स अ पर्सनल अकाउंट। अब क्यों पर्सनल? ठीक से समझिए, आपने बैंक को बोला मुझे पैसे लाके दो, तो हमने बैंक को, बैंक यानी ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन को टेम्पररी अपना डेटर बनाया। समझ रहे हो मेरी बात? टेम्पररी हमने उसको अपना डेटर बनाया क्योंकि वो हमें पैसे लाके देने वाला है। हम किससे पैसा लेने वाले? बैंक फॉर कलेक्शन से, इसलिए हमने उसे टेम्पररी डेटर बनाया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन टेम्पररी क्यों? पैसा लाके दिया तो डेटरशिप खत्म। समझ रहे हो? ओके, इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट क्योंकि वो टेम्पररी डेटर है अपना, टू बिल्स रिसीवेबल क्योंकि बिल गोज आउट। ओके, ड्रॉई को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ड्रॉई तो अपना नो एंट्री करेगा। ओके, अब अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है, ओके, अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो देखिए, ड्रॉई से पैसा बैंक ने लेकर ड्रॉवर को दे दिया, तो ड्रॉवर को दे दिया तो ऑनर का एंट्री ड्रॉवर के बुक में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, ड्रॉवर के पास पैसे आए तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बैंक अकाउंट डेबिट मतलब ये बैंक ने पैसे लाए और अकाउंट में बढ़ा दिए, ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। टू, किसने पैसे दिए हमें? किसने दिए? हमने किसको डेटर बनाया था?
बैंक को मतलब यही बिल सेंट फॉर कलेक्शन को, तो यहाँ पे एंट्री होगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। टेम्पररी डेटर बनाया था, डेटरशिप खत्म, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ही इज अ गिवर, डायरेक्शन बीइंग बिल ऑनर्ड। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्रॉई के बुक में एंट्री चेंज नहीं होते, मैंने पहले भी बोला था ड्रॉई के बुक में एंट्रीज चेंज नहीं होते। तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 3 महीने तक उसकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, उसने पैसे दे दिए, बीइंग बिल ऑनर। ओके, अब इसके बाद डीज ऑनर्ड हुआ। डीज ऑनर्ड हो गया तो बैंक जाके पैसे तो नहीं ले आया, बैंक ने बोल दिया कि भाई ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, बिल डीज ऑनर्ड हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ड्रॉई से अभी भी पैसा लेने का बाकी है, जिससे पैसा लेना बाकी है वो डेटर, और जिसको पैसा देना बाकी है वो क्रेडिटर। ओके, सॉरी मैं फंबल कर गया, फिर से बोलता हूँ, जिससे पैसा लेना बाकी है वो डेटर, और जिसको पैसा देना बाकी है वो क्रेडिटर। तो यहाँ पे बिल डीज ऑनर्ड हो गया, ड्रॉई से पैसा लेना बाकी है तो ड्रॉई बिकेम अ डेटर। ओके, टू, जरा सोचिए टू क्या लिखेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, क्रेडिट क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिमाग में आता है कि टू बिल्स रिसीवेबल करें। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो, जब बिल आया था ड्रॉई के पास से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, तो बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट किया था क्योंकि बिल कम्स इन। ओके, और केस में हमने वो बिल बैंक को दे भी दिया, तो बिल गोज आउट। तो एक रियल चीज एक बार आई और एक बार चली गई, तो फिर से चली जाएगी क्या? हाँ, कि ऐसे एज्यूम करो कि आपका मोबाइल है, मोबाइल एक बार आपके पास आया और गया 2 बार, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, है ना? तो यहाँ पे भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी गोज आउट हो चुका है इस एंट्री में। क्लियर है? तो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन आएगा। अब ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे केस की एंट्री में उसको टेम्पररी डेटर बनाया था। क्लियर है? पैसा दिया होता तो भी डेटर से निकाल देते, और पैसा नहीं भी दिया तो वो अपना लीगली डेटर है क्या? हमने सिर्फ उसको लेके आने के लिए बोला था, नहीं लाया ठीक है, उसको डेटर से निकाल दिया, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और कौन अपना डेटर बन गया? ड्रॉई। और अपना डेटर कौन बन गया? ड्रॉई बन गया। और बैंक को मतलब ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन को उसके डेटरशिप से निकाल दिया। ओके, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर है? बीइंग बिल डीज ऑनर। ड्रॉई के बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर को अभी भी पैसा देने का बाकी है, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि उसका भी लाइबिलिटी बिल्स पेबल से कैंसिल हो जाएगा, बीइंग बिल डीज ऑनर। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटिंग चार्जेस। नोटरी ऑफिसर, नोटरी पब्लिक में किसने पैसे दिए थे? याद कीजिए, किसने पैसे दिए थे? बैंक ने या विराज ने? विराज ने पैसे दिए थे। ओके, नोटरी पब्लिक को। ओके, तो वो क्या बोलेगा? ये भी पैसा मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉई से। तो नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉई से लेना बाकी है। तो नोटिंग चार्जेस का एंट्री, ड्रॉई से पैसा लेना बाकी, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कैश और बैंक क्यों? क्योंकि उसके जेब से, ड्रॉवर के जेब से, ड्रॉवर के जेब से पैसे गए। ओके, ड्रॉवर के जेब से पैसे गए, तो ड्रॉवर के क्रेडिट में टू कैश और बैंक, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। अब ड्रॉई क्या बोलेगा? मुझे पैसा देना है, फाइनली जाके एक्सपेंस ड्रॉई का होने वाला है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू। यहाँ पे खत्म। बट ये जो बैंक है, क्या ये फ्री में काम करता है? नहीं, है ना? फ्री में काम करने के लिए बैठा है क्या बैंक? नहीं। अगर यही बिल ऑनर्ड होता, ओके ठीक से सुनिए, बिल ऑनर्ड होता
बैंक ड्रॉई के पास से पैसे लेके आया, बैंक ने काम किया है तो वो अपना कुछ चार्जेस ड्रॉवर के पास से लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, ड्रॉवर क्या करेगा, सॉरी बैंक क्या करेगा, ड्रॉई के पास से पैसा लेके आया तो उसमें से कुछ अपना चार्जेस कट करके ड्रॉवर को पैसे दे देगा। क्लियर है? ऐसे अज्यूम करते हैं कि 10,000 का बिल था, नहीं हमने कितने का बिल लिया था याद है आपको? यहाँ पे कितने का लिया था? 1 लाख, है ना? तो 1 लाख का बिल था। अगर आपको याद नहीं है तो आपके पहले लेक्चर में जाके आप देखो, बिल रिटेन के लेक्चर में हमने पहले से ही 1 लाख अमाउंट लिया हुआ है। ओके, कि 1 लाख का बिल था, बैंक पैसे कलेक्ट करके आया ड्रॉई से, ओके, और उसमें से उसने 5,000 रुपीज अपना चार्जेस लिया, बाकी का 95,000 बैंक अकाउंट में बढ़ा दिया ड्रॉवर के। तो ऑनर्ड हुआ बट विद नोटिंग सॉरी विद बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे ऑनर्ड विद बैंक चार्जेस। तो देखिए क्या एंट्री होगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज है। क्या देखिए यहाँ पे भी ऑनर्ड है, ऑनर्ड का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो यही एंट्री होगा, बस छोटा सा चेंज, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। वो 5,000 रुपीज जो बैंक ने डिडक्ट किया ये ड्रॉवर का एक्सपेंसेस होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। एंट्री यही है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बस इसमें क्या ऐड हुआ है, बैंक चार्जेस। ओके, नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस पेड, बीइंग बिल ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस पेड। अब मुझे बताओ इस बैंक चार्जेस के बारे में ड्रॉई को कुछ लेना देना है क्या? नहीं। ड्रॉई बोलेगा मैंने बोला था बैंक में जाने के लिए, नहीं ना। तो ऑनर्ड की एंट्री में ड्रॉई के बुक में कुछ चेंजेस नहीं, सेम यही एंट्री है। देखिए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक अकाउंट, बीइंग बिल ऑनर्ड। क्लियर है? बहुत ही सिंपल केस था। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारे एंट्रीज लिख सकते हो। ओके, इसके बाद हम कुछ 2 क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500 on 8 March 2019. On the same day, Anita draws a bill for 22,500 on Nita for 4 months. Was accepted by Anita. On 4th April 2019, Anita sent a bill to bank for collection. और 3 केसेस दिए, जैसे हमने पिछले टाइम के तीनों केसेस देखे थे। बिल ऑनर्ड, और यहाँ पे बैंक चार्जेस भी है। बिल डिसऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अनीता सोल्ड गुड्स, तो अनीता ड्रॉवर है, नीता ड्रॉई। 33,500 का गुड्स सेल किया है, बट बिल बनाया सिर्फ 22,500 का। बाकी का क्या हुआ वो उनका वो देख लेंगे। ओके, अभी भी बाकी रहेगा व्हाटएवर। क्लियर है? 4 अप्रैल को उन्होंने बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया। ड्यू डेट पे बिल ऑनर्ड, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस के साथ आपको एंट्री करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं इन द बुक्स ऑफ अनीता एंड नीता। ओके, चलिए सबसे पहला एंट्री ऑन 8 मार्च 2019 सोल्ड गुड्स। तो सबसे पहले सेल का एंट्री होगा, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 33,500 33,500। सेम यहाँ पे 8 मार्च 2019 परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट 33,500 33,500। यहाँ तक तो आपको पता है, सेल का एंट्री, परचेस का एंट्री, बहुत सिंपल। फिर उसके बाद बिल ड्रॉ किया, सेम डे पे बिल ड्रॉ किया ऑन द सेम डे। तो 8 मई को ही बिल ड्रॉ का एंट्री होगा। क्या है बिल ड्रॉ का एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट 22,500 22,500, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमें बिल सिर्फ 22,500 का ही बनाया गया है। ओके, 8 मार्च अनीता अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेएबल अकाउंट 22,500 बीइंग एक्सेप्टेड। ओके, अब 4 अप्रैल को, अब ये 4 अप्रैल को करे या 10 अप्रैल को करे, मई को करे, कौन से दिन कर रहे उससे अकाउंटिंग में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ओके, ठीक है। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ड्रॉवर के पास से बिल गया, ड्रॉवर के पास से बिल गया, एंड हु इज अ रिसीवर, बैंक फॉर कलेक्शन इज अ रिसीवर। ओके, मतलब वो हमारा टेम्पररी डेटर बन गया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,500 ड्रॉई को इससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं, ड्रॉई नो एंट्री। अब ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर्ड हुआ, तो ड्यू डेट हम कहां से लेंगे? 8 मार्च से। ओके, ये 4 अप्रैल को कोई ड्यू डेट में कंसीडर नहीं करेगा, वो कौन से भी दिन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, उस डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, ड्यू डेट के लिए 8 मार्च, 8 मार्च से 4 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, 8 9 10 11, तो 11 जुलाई। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। ऑनर्ड, ऑनर्ड विद बैंक चार्जेस, तो एंट्री देखिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बैंक चार्जेस ड्रॉवर के लिए एक्सपेंसेस था, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन को हमने टेम्पररी डेटर बनाया था, पैसे दे दिए, वो डेटर से निकल जाएगा। ओके, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अमाउंट तो हमें पता है 22,500। ओके, बैंक वाले पैसे कलेक्ट करके भी लेके आए। ओके, तो अपना चार्जेस उन्होंने कितना कट किया? 200। ओके, अपना चार्जेस उन्होंने कितना कट किया? 200। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200। तो आउट ऑफ 22,500 200 उन्होंने अपना बैंक चार्जेस कट कर दिया, बाकी का अमाउंट ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में बढ़ा दिया, तो बाकी मतलब बैलेंस अमाउंट 22,300। क्लियर है, सिंपल है। ओके, अब सेम एंट्री ऑनर का ड्रॉई भी करेगा। ड्रॉई क्या करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, उससे बैंक चार्जेस के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो लिखेगा भी नहीं, उसे कुछ लेना देना भी नहीं है। 22,500 22,500। ओके, और अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो देखिए सेम डे पे 11 जुलाई बिल डिसऑनर्ड हो गया। ओके, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉई से पैसा लेने का बाकी है, तो नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन अपना टेम्पररी डेटर 22,500 22,500। ड्रॉई भी एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट 22,500 22,500। क्लियर है। डिसऑर्डर का एंट्री सिंपल। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस का याद रखना, किसने पे किया था नोटिंग चार्जेस? ड्रॉवर ने पे किया था, और क्या बोला था? ये पैसा मैं ड्रॉई से रिकवर कर दूंगा, तो नीता से ये पैसा लेने का बाकी है, तो नीता अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि उसके जेब से पैसा गया, ड्रॉवर के जेब से पैसा गया, तो टू कैश और बैंक 151। क्लियर। और ड्रॉई के बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, फाइनली जाके वो एक्सपेंस किसका होने वाला है? नोटिंग चार्जेस ड्रॉई का होने वाला है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, मतलब यानी अनीता 151। सिंपल है। ओके, इसको पॉज कीजिए और पूरा आंसर लिख लीजिए। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये आपको करना है। ओके, और जैसे हमने पिछले बैंक डिस्काउंट वाले केस में, ओके, आपको आंसर लिख के अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आंसर हमने दे दिया था। ओके, वहां पे जाके चेक करने बोला था।
ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी इसका आंसर हम अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल देंगे, ज्वाइन कर लेना और आंसर चेक कर लेना। ओके, और कुछ डाउट हो तो वहाँ पे कमेंट भी कर देना, मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे ऑन 15 सितंबर 2019 कुणाल परचेज गुड्स फ्रॉम किशोरीलाल। तो कुणाल ने गुड्स परचेज किया है, तो किशोरीलाल कौन हुआ? ड्रॉवर, और कुणाल ड्रॉई, फॉर 38,000 एंड कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट बिल है। ओके, ऑन 18 सितंबर 18 सितंबर को बिल एक्सेप्टेंस मिला। ओके, तो बिल एक्सेप्टेंस के एंट्री में 18 सितंबर डेट आएगा। फॉर 60 डेज, 60 डेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हमने दूसरे लेक्चर में देखा था। ओके, क्लियर है? तो 60 डेज ऑन 18 सितंबर 2019 फॉर द अमाउंट ड्यू मतलब सेम 38,000। किशोरीलाल डिपॉजिट्स द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डे मतलब 18 सितंबर को ही किशोरीलाल ने अपने ड्रॉवर ने बिल डिपॉजिट किया बैंक फॉर कलेक्शन। सिंपल है यहां तक, कुछ डिफिकल्ट? कुणाल ऑनर हिज एक्सेप्टेंस और बिल ऑनर हो गया। बैंक चार्जेस 150 एज अ बैंक चार्जेस। ओके, बैंक ने चार्ज किया 150 रुपीज एज अ बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे आपको ऑनर का एंट्री करना है। ओके, और बैंक चार्जेस 150, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बैंक चार्जेस वाला जर्नल एंट्री देखा है, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किशोरीलाल एंड कुणाल, दोनों के बुक में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओके, आपको इसका आंसर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो भूलना नहीं, आप वहां पे जाके चेक करना ऑनेस्टली। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम इंटरेस्ट एंड न्यू बिल ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।